भारत के जाने माने फैशन डिजाइनर्स गोपी वैद और मोहित राय व रिद्धि बंसल के ITRH ने फेविकोल और कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ मिलकर सितारों से सजी एक भव्य शाम में फेविकोल केयरिंग विद स्टाइल के 16वें संस्करण की मेजबानी की। मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कैंसर चैरिटी फैशन शो को शिल्पा शेट्टी, डिनो मोरिया, इब्राहिम अली खान और प्रतिभा रांटा का मिला समर्थन। मुंबई 15 मार्च 2026। फेविकोल ने गोपी वैद और मोहित राय व रिद्धि बंसल के साथ मिलकर देश के सबसे मशहूर फैशन फंडरेजर में से एक फेविकोल केयरिंग विद स्टाइल के 16वें एडिशन को क्यूरेट किया। 2025 में एक सफल इवेंट के बाद पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन CPAA के साथ मिलकर शानदार जियो वर्ल्ड गार्डन में अपना सालाना चैरिटी फैशन शो आयोजित किया। इस फैशन और मनोरंजन से भरे भव्य आयोजन का मकसद कम सुविधा वाले कैंसर मरीजों की तकलीफों को कम करना था। इसके लिए उन्हें बीमारी का संपूर्ण प्रबंधन मुहैया कराया गया, जिसमें बीमारी की पहचान, मेडिकल मदद, काउंसलिंग, जागरूकता और पुनर्वास शामिल था। भारत के सबसे प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर गोपी वैद ने गोपी वैद मेंस लाइन के साथ अपना डेब्यू किया। यह आधुनिक पुरुषों के लिए बेहतरीन भारतीय पारंपरिक परिधानों के क्षेत्र में एक शानदार विस्तार था। इसके साथ ही उन्होंने 4 बाग समर 2026 भी पेश किया, जो मुगल बागों की भव्यता और समरूपता से प्रेरित था। वहीं निजाम कलेक्शन में गर्मियों के मौसम को हल्के और बहते हुए टेक्सचर में नए अंदाज में पेश किया गया, जबकि इसकी शाही रूह को बरकरार रखा गया। मोहित राय और रिद्धि बंसल के ब्रांड ITRH ने अपने कलेक्शन नजाकत को बेहद शानदार तरीके से पेश किया। ये कलेक्शन भारतीय विरासत की भव्यता में रचा बसा था और शाही भारत की सदाबहार खूबसूरती को एक श्रद्धांजलि थी। पारंपरिक कारीगरी की भव्यता से प्रेरित हर परिधान में जड़ाऊ गहनों की बारीक खूबसूरती झलक रही थी, जिसे कढ़ाई के रूप में कपड़ों पर उकेरा गया था। गोपी वैद, मोहित राय और रिद्धि बंसल ने CPAA और पिडिलाइट के साथ मिलकर विशेष कलेक्शन पेश किए हैं, ताकि ऐसे फंड जुटाए जा सके जिनसे CPAA द्वारा समर्थित जरूरतमंद कैंसर मरीजों की मदद हो सके। फेविकोल केयरिंग विद स्टाइल के 16वें एडिशन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जानी मानी शिल्पा शेट्टी जैसी हस्ती ने गोपी वैद के लिए रैंप वॉक करके इस शो की शुरुआत की, जिसके बाद डिनो मोरिया ने रैंप वॉक किया। वहीं इब्राहिम अली खान और प्रतिभा रांटा ने इस नेक काम को अपना समर्थन देने के लिए ITRH के लिए रैंप वॉक किया। इस शानदार शाम में माही मुखर्जी, शादाब फरीदी और कुलते खान ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इन कलाकारों ने इस नेक काम में अपना योगदान दिया। शो की मेजबानी तारा शर्मा और वैभव मोटा ने की। इस मौके पर इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां और जाने माने बिजनेसमैन भी मौजूद थे। ग्लैमर विद अ पर्पस नाम की इस पहल के जरिए जो फंड इकट्ठा हुआ है, उसका इस्तेमाल ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए किया जाएगा। CPAA ने पहले भी इस तरह के फंड की मदद से 100 से ज्यादा बच्चों की मदद की है, जिनमें से 78 बच्चे अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और फिलहाल मेंटेनेंस इलाज के बाद की देखभाल के दौर में हैं। गोपी वैद, डिजाइनर और गोपी वैद की फाउंडर ने कहा कि फैशन में लोगों को किसी बड़े मकसद के लिए एक साथ लाने की अनोखी ताकत होती है और स्टाइल के साथ देखभाल 2026 का हिस्सा बनना हमारे लिए सचमुच बहुत मायने रखता है। गोपी वैद में हम कारीगरी, समुदाय और दिल से जुड़े रिश्तों का जश्न मनाते हैं और यह प्लेटफॉर्म फैशन और करुणा को खूबसूरती से एक साथ लाता है। ये कलेक्शन खास तौर पर इस इवेंट और जिस मकसद को यह सपोर्ट करता है उसके लिए बनाया गया है। हर पीस पर एक CPAA टैग और बारकोड लगा है, जिससे खरीदार इस संस्था और कैंसर से जूझ रहे बच्चों और परिवारों के लिए उनके शानदार काम के बारे में और ज्यादा जान पाते हैं। ये हमारा तरीका है ये पक्का करने का कि हर कपड़ा जागरूकता, सपोर्ट और उम्मीद की दिशा में एक छोटा सा कदम बने। ITRH के को-फाउंडर और डिजाइनर मोहित राय ने कहा कि CPAA शो में इस कलेक्शन को पेश करना इसे और भी ज्यादा सार्थक बनाता है। ये फैशन को एक ऐसे मंच में बदलने का मौका देता है जिसका कोई मकसद हो, जहां रचनात्मकता और करुणा एक साथ आते हैं। मेरे लिए ये कलेक्शन सिर्फ डिजाइन का एक बयान नहीं है, बल्कि विरासत, कारीगरी और उन दमदार कहानियों का एक उत्सव है जिन्हें हम फैशन के जरिए बयां कर सकते हैं। ITRH की सह संस्थापक और डिजाइनर रिद्धि बंसल ने कहा कि ITRH का मकसद हमेशा से ही भारतीय शिल्प की आत्मा को अपनाना और उसे एक ऐसी आवाज देना रहा है जो सशक्त, आधुनिक और निडर लगे। हमारा काम भारतीय कारीगरों की असाधारण प्रतिभा का सम्मान करने पर आधारित है और साथ ही हम डिजाइन की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। CPAA शो में इस कलेक्शन को पेश करना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह फैशन और एक सार्थक उद्देश्य को एक साथ जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि रचनात्मकता प्रभाव, जागरूकता और आशा की एक शक्तिशाली शक्ति बन सकती है। ये कलेक्शन शिल्प कौशल के प्रति हमारी एक ऐसी श्रद्धांजलि है जो अपने सबसे साहसी और बेबाक रूप में प्रस्तुत है, जहां हमारी विरासत समकालीन अभिव्यक्ति से मिलती है और हमारी परंपरा को रनवे पर एक नई और आत्मविश्वास से भरी आवाज मिलती है। CPAA के संस्थापक अध्यक्ष श्री Y.K. सप्राव ने कहा कि कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और भारत में इसका इलाज बेहद महंगा है। संसाधनों की कमी के कारण किसी भी मरीज को इलाज से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सीमित साधनों वाले लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। हमारे पास शक्ति है, लेकिन हमें धन की आवश्यकता है।
आइए इस नेक काम के लिए हम सब मिलकर काम करें। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुधांशु वत्स ने कहा कि फेविकोल ने पिछले कई सालों से कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन CPAA के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि ब्लड कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए जागरूकता फैलाने और फंड जुटाने के उनके असाधारण काम में मदद की जा सके। जो एक दिल से शुरू की गई पहल थी, वह आज एक ऐसे सार्थक प्लेटफॉर्म में बदल गई है जो समुदायों, इंडस्ट्री के लीडर्स और शुभचिंतकों को एक नेक मकसद के लिए एक साथ लाता है। पेडिलाइट में हम उन पहलों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं जो असल में असर डालती हैं और उन लोगों को हिम्मत देती हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। थैंक यू। और मैम क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, वाई शिल्पा जी इन आउटफिट, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Shilpa has a heart of gold, and that is the beauty about Shilpa. It's not just that she is externally beautiful, she is internally a beautiful person, and for me that is a connection that I have with her. Thank you, and I say the same about even Gopi. Gopi भी बहुत कमाल की और सालों से हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, और जब उन्होंने मुझे इस कॉज के बारे में बताया तो मैंने कहा इससे बेहतर मौका क्या है हमारी तरफ से एक हम कैटलिस्ट प्ले कर सकते हैं इस अच्छे से मुहिम में। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया एंड आई कुड पार्टिसिपेट। शिल्पा जी, ब्यूटीफुल आउटफिट के बारे में अगर हमें कुछ बताएं कि कितनी कंफर्टेबल थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा वॉक करने का? आई फेल्ट लाइक अ गॉडेस। गोपी जब भी डिज़ाइन करती हैं, आई थिंक वो फेमिनिटी को
ज़्यादा अहमियत देती हैं और उसके साथ साथ आई थिंक वो जो कलर टोन्स यूज़ करती है और स्पेशली ये जो पूरा चारबाग का कलेक्शन है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा गोल्ड यूज़ किया है और मुझे गोल्ड बहुत अच्छा लगता है और जो एम्ब्रॉयडरी जो बारीकी है एम्ब्रॉयडरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत है ये पूरा जो कॉसेट ऐसा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आज एक वॉरियर प्रिंसेस बन के आई हूँ। अरे वाह, इससे बढ़िया और कुछ नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम राइट में सर यहाँ पे सर गेट बंद करो रहने दे यहाँ पे देखिए सेंटर ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो इवेंट था बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल था। It was very special event. Yeah, I've come for the designer Gopi Ved. Amazing collection, and it was a very generous festival, and the cause is very special because CPA has done the incredible job, and for that cause I'm here. And Gopi Ved was amazing collection. I'm happy to be here and be a part of it. शिल्पा जी was walking there. Oh my gosh, she was off the hook, and as soon as she entered with that costume, she was looking like a goddess. It was amazing. Dino Moria, oh my god, I loved her. Amazing. आप एक फीमेल डीजे हो, आपने मतलब मेन डोमिनेटेड कहा जाता था पहले डीजे, क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो सारे मतलब बहुत सारी लड़कियां डीजे हो गई है, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन 2005 इट वाज अ वेरी uncommon, conventional profession, but I have seen people supporting a lot of women to go ahead in different careers. But then this was amazing, and my 20 years of journey, it was amazing. You have completed recently 20 years. 20 years. Tell us about your journey. Oh my God, I feel like I started yesterday, but 20 years has passed by. I still go on with, but it's an amazing journey. Like I have a movie to say. एंड बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर होकर डीजे के प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? Believe in yourself. Whatever you feel like doing it, just come ahead, get there, and be yourself. And your upcoming project is like Absolutely. I have a lot of collaborations coming up. You'll see it on my Instagram reels coming up. Yeah. Thank you. Thank you so much and all the Thank you. मैं अपने आप से बेहतर बनना चाहता हूँ, कंपटीशन तो भाई मैं किसी को नहीं मानता। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी कुछ है ऑफर अगर कुछ शेयर करें? भाई मतलब अभी मैं ये थोड़ा स्प्लिट्सविला और ये इसमें हूँ, उसके बाद अभी 2-3 महीने बाद मैं क्या कहते हैं एक्टिंग का ऑडिशन देना स्टार्ट करूँगा। अभी पहले थोड़ा मेरे को अपनी बॉडी पे काम करना है, तो थोड़ा बॉडी मतलब वेट कम हो गया मेरा, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, उसके बाद फिर मैं एक्टिंग के वो करूँगा प्रोजेक्ट स्टार्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू।